चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग टी.एस. गिरिवाल जी की बुक से एक प्यारा टॉपिक सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड तो चल ही रहा है, उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। तो आप टी.एस. गिरिवाल जी की बुक में चलो और आप पेज नंबर 2.14 पेज पे जैसे ही जाओगे तो स्टार्टिंग में लिख रहा है बेटा, हाथ मिलते ही कॉर्नर पे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए उन्होंने कहा है कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी व्यापार में कुल कितना पैसा लग रहा है। इट इज कैलकुलेट टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने से पहले ही निकालनी पड़ती है। कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट यूजिंग। बैलेंस शीट का यूज करके आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके दो अप्रोच हैं। कह रखा है पहला लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या है, मतलब मैं तो आप लाइबिलिटीज को दोगे, सारा ध्यान लाइबिलिटीज पर लगाएंगे। तो क्या अप्रोच से निकलेगी सर इसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको दो तीन चीज जोड़नी है। क्या क्या? पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ लीजिए, प्लस इसमें रिजर्व जोड़ लो, रिजर्व वगैरह दे रखी हो, और ये दोनों के टोटल में से माइनस अगर गुडविल सवाल में दे रखी है पहले से ही, हालांकि होगी नहीं क्योंकि गुडविल तो हमको खुद कैलकुलेट करनी है। गुडविल वगैरह दे रखी हो तो इसे हटा दीजिए। इफ एनी इन द बुक्स अगर दे रखी है, माइनस फिक्टिटियस एसेट्स कोई दे रखी हो तो वो घटा दो, बताएंगे फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है, और माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल है। चलिए इसके अलावा दूसरी अप्रोच देखें, एसेट साइड अप्रोच, यानी हम एसेट्स को महत्व देते हैं। उस टाइम क्या क्या चीज जोड़ते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स ले लो, ऑल एसेट्स ले लो, लेकिन उन ऑल एसेट्स में शामिल नहीं होनी चाहिए, उन ऑल एसेट्स में शामिल नहीं होनी चाहिए एसेट छोड़कर। गुडविल को मत लीजिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट व्यापार से संबंधित इन्वेस्टमेंट तो ले लो, पर नॉन ट्रेड तो मत लीजिए। एंड फिक्टिटियस एसेट्स, यानी एसेट्स के भीतर ये दोनों तीनों तरह की एसेट्स शामिल ना हो, और फिर उस एसेट्स के टोटल में से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। तो बच्चों बुक का फॉर्मूला तो ये दे रखा है, हमें क्वेश्चन करते समय इसको देखना, रटना कुछ नहीं है बेटा, चीजों को रटने से समझने से आती हैं। तो खूब खूब मेहनत करो, बुक में यहां दे रखा होता है, देखो साइड में उन्होंने हाईलाइटर लगा रखा है, ये आपके अच्छे के लिए सब लिख होता है, प्लीज इसको पढ़ें और देखें। और फिर इसके बाद एक फॉर्मूला लिख रखा है कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग है, ये सब आप जानते हैं। चलिए मैं अपनी बात एक क्वेश्चन के माध्यम से करूंगा बेटा। देखना नीचे इसी पेज पर बेटा, 14 पेज पर एक बैलेंस शीट बनी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एक बैलेंस शीट एग्जाम्पल नंबर 2, दोनों सवालों को समझाते हैं, मजा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने। अब आप केवल समझते रहिए। क्या रखा है? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एसेट साइड में देखो बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट ये ट्रेड का है, स्टॉक, सैंड्री डेटर्स, कैसेट बैंक, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और टोटल हो गया बच्चों एसेट साइड का 3,90,000। देखिए हम जब सभी एसेट्स ले रहे होंगे 3,90,000 की, उसमें कौन कौन सी एसेट्स आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले दूसरे नंबर पे देखो बेटा, एक गुडविल है। भाई गुडविल तो हमको अग्रवाल जी खुद कैलकुलेट करनी है, पहले से गुडविल कहाँ गई, ये गुडविल काम की नहीं, तो इस गुडविल को कट लगाएंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे चले, एक रखा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ओपनली कहा है उन्होंने कि तो ट्रेड का है, व्यापार से संबंधित तो ले लेंगे। अगर लिख रहा होता ना नॉन ट्रेड, व्यापार का पैसा नहीं है, तो ये भी यूज नहीं करते, अभी ले लेंगे, पर ट्रेड का है। और सबसे नीचे आइए, आपको दे रखा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एक खर्चा बताया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक जो काल्पनिक एसेट्स है, फिक्टिव एसेट्स है, एसेट्स के साथ बैठी है, इसको बेचकर पैसे नहीं आ सकते, ये खर्चे हैं। तो आप मेरे कहने से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को अंडरलाइन करो और 3 गुणा के चिन्ह मार दो, कट्टर्स। इसका मतलब काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा, काम और कभी नहीं आएगा, मजे की बात ये। ऐसे ही यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ना भाटिया जी या परमीत भाई सरदार जी, अगर यहीं पे दे रखा था डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, जो हम खर्च कर चुके होते हैं, फिर भी हम वो खर्चे एसेट्स में डाल देते हैं, तो वो खर्चे कायदे में एसेट्स होते ही नहीं है, मनगढ़ंत एसेट्स हैं, काल्पनिक एसेट्स हैं, फिक्टिव एसेट्स हैं, जगह तो गिर रहे हैं, लगेंगे देखने में कि ये एसेट्स हैं, लेकिन वो बेचकर पैसे नहीं आ सकते, तो इसलिए उनको कट लगा दे। अभी दो चीज काम की नहीं है इसमें, तो गुडविल ऊपर से और एक ये, तो जब ऑल एसेट्स आप ले रहे होंगे तो 3,90,000 के टोटल में एक तो 10,000 रुपए का आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं लेना है, तो रह गए 380,
और गुडविल कितनी है 30, तो वो अगर 80 में से 30 तो लगभग 350 की एसेट्स बची जो ले सकते, जबकि पिछले क्वेश्चन में देखो सभी एसेट्स आ गई थी, उसमें खराब एसेट्स शामिल नहीं थी। अब इसमें से देखो लायबिलिटी में घटाने लायक क्या है, कैपिटल दोनों पार्टनर्स की बेटा अच्छी है, जनरल ईयर अच्छा है, ये दो कर्जे हैं। सेंड्री क्रेडिटर कितने का कर्जा है बेटा 90,000, ये आउटसाइडर को देना है, और एक आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चे देने पड़ेंगे अभी, ये भी लायबिलिटीज है 10,000। तो ओरिजिनल लायबिलिटी में दो निकली केवल, 90 और 10 फिलहाल जोड़ लें तो 1,00,000। जरा चलना वहां पर देखो बेटा, आप पहले दूसरे नंबर वाले को समझना, दूसरी अप्रोच जो नीचे सेकंड हैंड पर क्या रखा है, एसेट साइड अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिटी एसेट्स, यानी कुल एसेट्स, यानी ऑल एसेट्स में से फिक्टिटी एसेट्स हटा दो। सर ये फिक्टिटी एसेट्स क्या होती हैं, उनको समझाने के लिए कोष्टक में लिखा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस गुडविल, ये टाइप की एसेट्स नहीं लेनी, घटा देंगे। फिर क्या घटाएंगे, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो उसने लायबिलिटी साइड पे आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है सर बताया, दो हैं, एक तो सेंड्री क्रेडिटर्स और एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों देखो उन्होंने 3,90,000 की जो एसेट साइड का टोटल है वो लिया है पहले, 10,000 के फिक्टिटी एसेट्स घटाई है, 30,000 की गुडविल घटाई है, ये तो एसेट्स में से घट गए। तो कुल मिला के एसेट्स कितनी ले पा रहे हैं हम लोग एक तरह से 3,50,000 की। लायबिलिटी में चले, दो कर्जे थे बेटा आउटसाइडर को देने वाले, एक तो 90,000 रुपए का और एक 10 का, 1,00,000 और घटा दे, तो आपकी फाइनली बेटा कितनी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000। ब्लैक ब्लैक कराया बच्चों 2,50,000 में, देखो थोड़ा कलर मुझसे मैच खाता हुआ ब्लैक बना दिया उन्होंने, हाईलाइटर कराया कि बच्चों इस पर ध्यान दीजिए 2,50,000। अच्छा ये अप्रोच क्या है, एसेट्स, यानी हमने शुरुआत एसेट्स से करी, ये एसेट्स अप्रोच निकली। अच्छा सर लायबिलिटी से मान लो ये सब नहीं करते तो कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका, हाँ है। अच्छा पेपर में कोई एक करना है, घर एक अलग चीज है सरदार जी, चीजें सीखते समय बहुत सारी मेहनत करनी होती है, पेपर में जो हाथ लगे करे आओ, पर कभी कभी एकदम पेपर में खुद कह दे कि इसे अप्रोच से निकालना, तब फंसा देता है वो। तो अगर जीनियस बनना है आपको, सीए करनी है, कुछ बड़ा करके दिखाना, तो हर चीज पढ़ के चलनी है, जो चीज को दुनिया हराम को छोड़ देती है उस पर हमें मेहनत करनी है। चलो इससे पहली वाली अप्रोच देखते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच को जब महत्व देंगे तो उसमें क्या क्या जोड़ते हैं फॉर्मूले के अनुसार, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर पार्टनर्स कैपिटल ले लो, पार्टनर्स का ही पैसा है वो, रिजर्व जनरल एयर वगैरह ले लो, और कोई इसमें प्रॉफिट लॉस होता सरप्लस बोलते हैं उसको, वो ले लीजिए जो रेयर में शामिल है अभी फिलहाल, और माइनस कर दें उसमें फिक्टिटियस एसेट्स, एसेट साइड वाली एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह, और माइनस कर दो उसमें सस्पेंस, बोले तो वो क्या बोलते हैं गुडविल। तो देखो एक एक करके जरा लायबिलिटीज में से देखें, तो पार्टनर्स की, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल था 2,00,000 रुपए, प्लस उसमें जनरल एयर जोड़ लिया बेटा कितना 90,000, तो हो गया टोटल 290। अब एसेट्स में आए तो एक तो फिक्टिटियस एसेट्स थी वो क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट 10,000, और एक था बेटा गुडविल, वो दोनों हमने घटा दिए, तब भी बेटा 2,50,000 आ गई। आप किसी भी तरीके से करें अमाउंट आपकी टनाटन निकलेगी। देखिए अभी छुट्टी होती है आपकी, तो आप इधर से अपने घर चले जाइए, ये बंगाली घाट अप्रोच हो गई, और आप इधर से चले जाएं तो ये बेटा जनरलगंज अप्रोच हो गई, पहुंचोगे तो घर ही। अप्रोच माने तरीके हैं, दो रास्ते हैं, चुनिए आप कोई सा भी एक, तो ये हो गया। चलिए सर एक और बताते हैं, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, उसमें क्या रखा है वैन, वैन वैन WHEN वैन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर गिवन। अगर मान लो सवाल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रखा था वो भी काम का नहीं है, उसको भी नहीं लेंगे। तो एसेट साइड एक बैलेंस शीट दे रखी है और पूछा क्या है बच्चों आपसे, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग 4,00,000, गुडविल आपकी 60 है, गुडविल को आप अपना लेंगे कट लगाइए, काम की चीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट अभी तक तो देखने में लग रहा है इन्वेस्टमेंट ऐसा है व्यापार का है, लेकिन कहीं जाके ये आगे कहते भैया इन्वेस्टमेंट व्यापार का नहीं है, ये आप एग्जम्पशन कर सकते। भाई पिछले क्वेश्चन में तो क्लियर कह रखा था उसने कि ये ट्रेड से संबंधित है तो ले लेंगे, तो अभी इन्वेस्टमेंट में जब क्लियर नहीं हो तो फिर आप अपना मान सकते हैं कुछ भी कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड माना है कि ट्रेड मान, अगर आप ट्रेड मानोगे तो ले लोगे, नॉन ट्रेड है तो नहीं लेंगे। फिर क्या रखा है स्टॉक, सैंडी डेटर्स, कैसेट बैंक, और सबसे नीचे आया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उस पर भी कट लगाओ, अंडरलाइन करके कट, बल्कि 3 गुणा के चिन्ह मार दो, काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। सेम कहानी आपको गुडविल को भी अंडरलाइन करके 3 कट लगाने हैं।
जैसे कहानी सुनाते थे ना बड़े बूढ़े लोग, तो कहते तरवाचा भरवाते थे, 3 बार ये बात कहिए पक्की तब भी हो जाएगी। ऐसे हम भी 3 बार उसको कटवाते हैं, काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। चलिए, अगर एसेट साइड का टोटल 880 है और उसमें एक तो 20,000 का एडवर्टाइजमेंट काम में नहीं आएगा, तो रह गए 8,60,000 और गुडविल 60 की है, वो 60 और हटा दें तो एसेट्स अच्छी अच्छी एसेट केवल 8 लाख रुपए की है। अब उनमें से लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी ढूंढते हैं, तो कैपिटल जो है अमृत और सुधीर की जो कैपिटल है वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, जनरल एयर आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन देखो ये है लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है, आउटसाइडर का ये पेमेंट करना पड़ेगा। सैलरी क्रेडिटर्स आउटसाइडर का 180 पेमेंट करना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपए ये आउटसाइडर का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो तीनों का अगर मैं टोटल कर लूं तो लगभग 3 लाख रुपए होते। देखो 1 लाख और 180 280 और 20,000 3 लाख। अभी तुम्हें ध्यान है जब मैंने एसेट साइड का अच्छी एसेट का टोटल कराया था तो वो 8 लाख रुपए आ रहा था, उसमें से हम घटा दें 3 लाख रुपए, तो 8 लाख में 3 घटाए तो 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। नीचे देखना एसेट्स अप्रोच को पहले देखो, एसेट्स अप्रोच में नीचे फॉर्मूला लगाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस 50 टीएस, बोले तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गुडविल, आहा माइनस इन्वेस्टमेंट। पता है स्टार लगाया उसने, मान लिया है कि ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, तब नहीं ले रहे। और हम तो ये भी मान सकते थे भाई, क्लियर नहीं देगा तो मानते हैं फिर, तो हम नोट लेके आएंगे हमने ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड माना है तो हम नहीं ले रहे, और मान लो ट्रेड मानते तो लेते। तो इसने स्टार लगा दिया, बस स्टार के नीचे डिटेल खोली होगी उसने, कि डिटेल खोली है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेटेड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन टू बी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर देयरफॉर डिडक्टेड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जब कुछ क्लियर ना हो तो आप नोट डाल के आ सकते हैं हमने इसको क्या माना है। अगर आप ट्रेड का मानोगे, व्यापार संबंध मानो तो एसेट्स में ले लो, और नहीं मानोगे तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या माना देखते नीचे, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड मान लिया। अब लायबिलिटी साइड का लोन फ्रॉम बैंक, सैलरी क्रेडिटर्स और आउटसाइड एक्सपेंसिव, इन सबको घटाया जाए तो बेटा देखना एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था, 1 लाख, तो वो भी घटा देंगे तो 4 लाख रुपए की कैपिटल है, मतलब मालिक की खुद के। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी देर से हम बोल रहे हैं एसेट साइड का टोटल कितना है 880 और लायबिलिटी का टोटल कितना है 880, इसका मतलब 880 की देख बेच कर रही है बैलेंस शीट, लेकिन मालिक का खुद का अपना पैसा कितना लग रहा है, केवल 4 लाख। बच्चे कुछ तो लोन फोन लेके जुगाड़ कर रखी है, तो हमारा खुद का कितना एम्प्लॉयमेंट ये था। सर इसको मान लो हम लोग 4 लाख तो आ गया, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से करते तो हो जाता क्या, चलो देखते हैं। लायबिलिटी अप्रोच पे आते हैं, तो लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला लगा रखा है उन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन ट्रेड माना, अब एसेट्स की तरफ आ गया, माइनस 50 टीएस एसेट्स, बोले तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और माइनस गुडविल। तो एसेट साइड में से देखो कैपिटल 4 लाख रुपए की ले ली, 180 का जनरल एयर ले लिया, बस यही लेना है। अब एसेट्स में से घटाएंगे, 1 लाख का बेटा उन्होंने इन्वेस्टमेंट घटा दिया, 20,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस घटा दिया, और 60 की गुडविल, तब भी तो 4 लाख आ गया। और दोनों 4 लाख को डार्क ब्लैक किया है। तो आप चाहे कैसे भी चल लो, कोई सा भी अप्रोच आप लगाइए, दोनों ही अप्रोच से आप कहाँ पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल पर। तो दोनों तरह से बेटा उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड, बस कैपिटल पता है, उसे पता है सीबीएसई बोर्ड को कि नेक क्वेश्चन को कठिन करते के पूरे देश के बच्चे धड़ाम सी ना गिर जाते हैं। उतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे अब नहीं रहे, वो नहीं पूछता, समझाने का यहाँ दे रखा है, कठिन सवाल देता ही नहीं है। उसे पता है पूरे माहौल में 1000 बच्चे सही करेंगे, सबरे लाखों बच्चे खराब कर दो, क्यों देगा, क्योंकि सबको इजी इजी चीज चाहिए। ये कोई सीए थोड़ी है कि यहाँ टफ दोगे तभी सब करेंगे। लेकिन सीखने में क्या हर्ज है अग्रवाल जी, कोई चीज दे रखे तो सीखिए, उसको कॉपी पे करिए सब लोग और मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो में, बाय बाय।